को दुनिया में भेजा। उन फरिश्तों के साथ इब्लीस भी था। बस फरिश्तों और इब्लीस के आने के बाद दुनिया के सभी गुनहगार जिन एक एक करके मर गए। दुनिया का काम पूरा करने के बाद इब्लीस फिर एक सुई के साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। अल्लाह ताला के हुजूर इब्लीस के कितने ही सजदे थे कि किसी के लिए उनका शुमार मुमकिन नहीं था। आसमान, जमीन और अर्श मौला के करीब कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां इब्लीस ने बेशुमार सजदे ना किए हों। फिर इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, ऐ मेरे रब, ऐ अल्लाह, तेरे बेपाया फजलो करम से मैं एक निहायत अदना दर्जे से इज्जत व शरफ के आला मर्तबे तक पहुंच गया हूँ। तेरे फजलो करम से मैं तेरा कुर्ब हासिल कर सका। अब मेरे दिल की शदीद ख्वाहिश है कि अगर तू मुझे अपनी मुक़द्दस लौहे महफूज का दीदार करा दे तो मेरी ज़िंदगी बाबरकत और कामयाब हो जाए। मेहरबानी फरमा कर मेरी ये आरजू पूरी फरमा। रहमतों वाले अजीम अल्लाह ताला ने इब्लीस की ये दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते मुकर्रब मीकाईल को हुक्म दिया, ए मीकाईल, इब्लीस को ले जा और लौहे महफूज के करीब कर दे। चुनांचे मीकाईल फरिश्ते ने यह हुक्म पाते ही इब्लीस को ले जाकर लौहे महफूज के करीब कर दिया। इब्लीस अल्लाह की इस अज़ीमुश्शान मखलूक लौहे महफूज को देखने लगा और दुआ करने लगा। अचानक उसकी नज़र एक जगह पड़ी जहां लिखा था, अल्लाह का एक बंदा 6 लाख साल तक अल्लाह की इबादत करेगा, लेकिन अल्लाह का एक हुक्म ना मानने के सबब वो जन्नत से निकाला जाएगा और वो बंदा आसमान और ज़मीन में मलऊन यानी अल्लाह की लानत का सजावार के नाम से जाना जाएगा। ये देखकर इब्लीस जारो कतार रोने लगा और सजदे में गिर पड़ा। मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक इब्लीस ने यह सजदा 6000 साल तक किया। 6000 साल बाद जब उसने सर उठाया तो देखा कि उसकी सजदागाह पर लिखा हुआ है, लानतुल्लाहि अला इब्लीस, यानी इब्लीस पर अल्लाह की लानत हो। ये देखकर इब्लीस ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, ये इब्लीस कौन है? मैं इसे अच्छी तरह समझाना चाहूँगा। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, बहुत जल्द तुम इसे देखोगे। ये सुनकर इब्लीस वहीं खड़ा रहा और 1000 साल तक यही पढ़ता रहा, लानतुल्लाहि अला इब्लीस, यानी इब्लीस पर अल्लाह की लानत हो। यहाँ जिक्र करना ज़रूरी है कि उस वक्त इब्लीस इस नाम से मशहूर नहीं हुआ था। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से फरमाया, ऐ इब्लीस, बता वो बंदा जो मेरी बेपाया इनायतें पाने के बावजूद मेरे हुक्म की नाफरमानी करे, उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? जवाब में इब्लीस ने कहा, ऐ मेरे रब, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐसे नाशुक्रे शख्स पर सख्त सज़ा और लानत नाजिल होनी चाहिए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये तुम्हारी ये बात एक तख्ती पर लिखकर अपने पास रख लो, बाद में ये काम आ सकती है। इस वाक़े के कुछ दिन बाद एक दिन अचानक इब्लीस ने अपने दिल में सोचना शुरू किया, अब फरिश्तों की दुनिया और जिन्नात की दुनिया में कोई ऐसा फरिश्ता या जिन बाकी नहीं रहा जिसने मुझसे ज़्यादा इल्म हासिल किया हो। अब तो फरिश्तों पर भी मेरा असर बेमिसाल है। मेरे असर व लसूख और क़ुव्वत का मुकाबला करने वाला अब कोई बाकी नहीं। मेरा ख्याल है कि रब्बुल आलमीन कायनात की तदबीर और इंतज़ाम की जिम्मेदारी सिर्फ मुझे ही दे सकता है। इस वाक़े के कुछ दिनों बाद अल्लाह ताला के एक गिरोह फरिश्ते लौहे महफूज पर एक तहरीर देखते हैं जिसमें लिखा होता है, बहुत जल्द एक शख्स पर अल्लाह की लानत नाजिल होगी। ये तहरीर देखकर सारे फरिश्तों का गिरोह खौफ से कांपने लगा। वो कहने लगे, न जाने वो बदनसीब कौन है जिस पर ये बदकिस्मती नाजिल होगी। सब फरिश्ते फिक्रमंद और परेशान होकर रोते रोते अपने उस्ताद इब्लीस के पास हाजिर हुए। इब्लीस ने उन्हें देखकर कहा, क्या बात है, तुम सब यूं क्यों रो रहे हो? तब फरिश्तों ने कहा, ऐ उस्ताद, लौहे महफूज में लिखा है कि एक शख्स पर अल्लाह की लानत नाजिल होगी। इसी सोच और खौफ की वजह से हम रो रहे हैं। उस्ताद, आप हमारे लिए दुआ करें कि हम अल्लाह की लानत से बच सकें। इब्लीस ने यह सब सुनकर मुस्कुरा दिया और अल्लाह ताला के दरबार में दुआ की, ऐ मेरे रब, ऐ मेहरबान अल्लाह, तू इन फरिश्तों में से किसी पर भी लानत न फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन इब्लीस की यह दुआ कबूल फरमा ली। कुछ दिनों बाद एक दिन इब्लीस ने अर्श मुअल्ला के एक तख्त पर रोशन नूर के हुरूफ में एक तहरीर देखी। वहां लिखा था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس مردود شیطان سے۔ یہ تحریر دیکھ کر ابلیس سخت حیران ہوا اور اللہ سے پوچھنے لگا، اے میرے رب، وہ کون بدبخت شیطان ہے جس سے بچنے کے لیے تیری پناہ مانگنے کا حکم لکھا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بہت جلد تم اسے پہچان لوگے۔ ادھر جنات میں فساد برپا کرنے والوں کو ہلاک کر دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اے میرے فرشتوں، میں زمین پر ایک نیا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ یہ اعلان سن کر تمام فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، اے ہمارے رب، اے مہربان اللہ، کیا آپ ایسا نمائندہ پیدا کریں گے جو زمین میں فتنہ اور خون ریزی کرے گا جیسے پہلے ہوا تھا؟ حالانکہ ہم تو تیری تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ اور زمین کی سطح سے ایک مٹھی مٹی لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حکم پا کر فوراً زمین پر اترے۔ جہاں آج کعبہ موجود ہے وہیں سب سے پہلے ایک مٹھی مٹی لینا چاہیے، لیکن زمین بول اٹھی، اے جبرائیل، مجھ سے مٹی مت لو۔ اس مٹی سے اللہ رب العالمین جو خلیفہ پیدا کریں گے ان کی اولاد نہایت گناہگار اور سزا کی مستحق ہوگی۔ میں بے بس زمین ہوں، اللہ کے عذاب کو سہنے کی طاقت مجھ میں نہیں۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی نہیں لی